भागवत कथा के श्रोता और वक्ता के नियम बताए। कथा सुनने का क्या नियम है? वैसे देखिए, सत्संग सुनने का कोई नियम नहीं है ना, जब आपका मन करे। क्योंकि देखो, जैसे मन करे, जब करे, जैसी इच्छा हो, भाव से। अरे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी अच्छी बात लिखी है कि सत्संग कैसे भी सुनो, भाव से कुभाव से, भाव कुभाव, भावे कुभाव अगले से हूँ, भावे कुभाव भावे कुभाव अनख आलस हूँ, भाव नाम जपत मंगल धीस दसऊं, नाम जपत मंगल धीस दसऊं, नाम जपत मंगल धीस दसऊं, भाव कुभाव भाव कुभाव भगवान की कथा भाव से सुनो, कुभाव से सुनो, है ना। बोले किसी भी तरीके से भैया, आपका भाव लग रहा है तो भी सुनो, कुभाव से भी सुनो, मन लगाकर सुनो, बिना मन लगाकर सुनो। भगवान का नाम तो मंगल, भगवान का नाम क्या है? मंगल है। और जो भगवान का नाम लेता है उसका निश्चित कल्याण होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हमारे भगवान मंगलों के मंगल हैं महाराज, अनंत मंगल करने वाले हैं। तो भागवत की कथा सुनने का दिना नाम नियमो नास्ति, कोई दिन नहीं है जब आपके हृदय में भगवान की भक्ति प्रस्फुटित हो जाए। कथा सुनना प्रारंभ कर दो बंधुओं सज्जनों। बोले कथा सुनने के लिए सुंदर पंडाल की रचना करनी चाहिए। तो देखिए, हमारे माँ राधा रानी समिति के माध्यम से कितने सुंदर पंडाल की व्यवस्था की गई है। माता रानी का दरबार है यहाँ, तो कैसा भी पंडाल हो, ये तो तीर्थ है, कोई भी पंडाल हो, ये तो तीर्थ स्वरूप है। तो बड़ा सुंदर पंडाल की व्यवस्था की गई है। और बोले कथा सुननी चाहिए और भोजन भजन की व्यवस्था भी की गई। बोले भोजन का क्या नियम है? बोले वैसे काम चल जाए तो बिना खाए पिए भोजन सुनो। तो बोले महाराज खाए पिए बिना, अब पानी तो चाहिए ही। चलो खाना नहीं खाएंगे लेकिन पानी तो चाहिए ही। बोले आप तो बिल्कुल निराहार कथा सुनवाएंगे क्या? बोले भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी अपनी कंठी। बोले भूखे भजन तो नहीं होता, ऐसे मत सोचो, ऐसे भजन नहीं होगा। तो महाराज इसमें लिखा गया है कि इतना एक टाइम पहले कहा गया भूखे कथा सुनो, भाई नहीं रहा जाता तो एक टाइम भोजन करना चाहिए। और फिर नहीं रहा जाता भैया, पहले त्रेता युग में, सतयुग में जो व्यक्ति के प्राण होते थे ना, वो कहाँ बसते थे? बोले हड्डियों में बसते थे। व्यक्ति भोजन नहीं करता था लेकिन प्राण हड्डियों में, जब तक हड्डी रहती थी तब तक जीवित रहता था। और आज कलयुग में, बोले कलयुग में मानव का जो प्राण है वो अन्न में बसा है, अन्न देवता है। बोले भोजन के बिना काम चलने वाला नहीं है। बंधुओं सज्जनों प्यारे भक्तों, यही नियम दिया गया है। बोले खूब खाइए लेकिन इतना मत खा लीजिए कथा में सो जाइए। 7 दिन ब्रह्मचारी जैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, निंदा चुगली किसी की नहीं करनी चाहिए और हरि कथा में अपना मन लगाना चाहिए। यही 7 दिन की कथा के नियम हैं। पवित्र भाव से जहां भी रहें, अपना देखिए अपवित्रता का रंज भी जीवन में कलेश ना हो, अपवित्रता प्रवेश ना कराएं। पवित्र भावना से 7 दिन तक कथा सुननी चाहिए। नियम ये भी है जो 7 दिन तक रहे तो अपना भगवान के चरणों में अर्पित कर दे सब काम,
बोले भगवान, सबसे पहले भगवान की भक्ति, फिर और काम बाद में। बोले खूब खाइए लेकिन भगवान का कथा श्रवण करिए और पवित्र भावना से विचारधारा के साथ कथा का आश्रय लेना चाहिए। यही श्रोता वक्ता के नियम बताए गए हैं।